सो हेलो एंड वेलकम टू वागदेवी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज का एपिसोड हमारा मे और माइट के ऊपर है। जो है क्या चीज, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके। तो आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि मे और माइट जो है सेंटेंसेस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, मैं कब इस्तेमाल होता है, किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, और माइट कब इस्तेमाल होता है। ओके। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू द मीनिंग। मे का मानी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सकना या कोई चीज संभव होना। जब कोई चीज संभव हो सकती है तो हम मे बोलते हैं। और माइट, माइट वैसे तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ऑलमोस्ट नियर बाई है। माइट माने होता है, हो सकता है। ओके। सो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। May and might are modal auxiliary verbs, as you all know. Okay. Might is the past tense of may, and we use may and might to express possibility, permission or suggestion. कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी होती है, भाई ये चीज हो सकती है करके, या फिर किसी को परमिशन देनी होती है, या फिर किसी को सजेस्ट करना पड़ता है, या कोई सजेशन लेना होता है, तो हम मे और माइट का इस्तेमाल सेंटेंसेस में करते हैं। ओके। मे जनरली इंडिकेट्स हायर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग देन माइट। देखिए, यहाँ एक चीज समझिए, मे तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज संभव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ओके। और माइट तब इस्तेमाल करते हैं जब पॉसिबिलिटी कम होती है। यूं समझिए, मैंने कहा कि आई मे गो टू पिकनिक, आई माइट गो टू पिकनिक। तो जब हम मे कह रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये समझिए कि मोर देन 50%, मोर देन 50% चांसेस है कि मैं पिकनिक जा सकती हूँ। और यदि मैंने कहा आई माइट गो टू पिकनिक, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 50% से कम हो जाता है। ओके। तो यही आप बता रहे, मे जनरली इंडिकेट्स हायर पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। ओके। और माइट कम पॉसिबिलिटी बताता है। ओके। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मे और माइट के बारे में बतानी थी। तो आगे हम कंडीशन समझते हैं कि कहाँ हम ये दोनों चीजें। सो लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन वेयर may इज यूज्ड। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी। तो कैसे पॉसिबिलिटी, एग्जांपल्स देखते हैं। शी मे पास इफ शी वर्क्स हार्ड। शी जो है वो पास हो सकती है, शी एक लड़की है, वो पास हो सकती है, लेकिन कब? जब वो मेहनत करे तो। ओके। शी मे पास इफ शी वर्क हार्ड। अगर वो वर्क हार्ड करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाएंगी। ओके। देन द सेकंड सेंटेंस, द वेदर फोरकास्ट सेज इट मे रेन टुडे। ओके, वेदर फोरकास्ट बता रहे हैं कि आज शायद बारिश होगी, आज बारिश हो सकती है। तो वेदर फोरकास्ट मैंने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों के बारे में सुना होगा आपने। वही बताते हैं स्टडी करके कि कब बारिश होगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब कितना टेम्परेचर रहेगा, कब कितना रेनफॉल होगा। ये सब वही बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मोहन में रीच हियर एनी टाइम। मोहन जो है वो यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं। ओके। तो ये सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? पॉसिबिलिटी पता चल रही है किसी चीज के होने की। सो इन दैट कंडीशन वी यूज मे ओवर हियर। ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है पास्ट पॉसिबिलिटीज। ओके, पास्ट में कुछ हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही मे हैव रीच्ड कानपुर। ओके। तो इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? ही कोई व्यक्ति है और उनके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो कानपुर पहुंच गए होंगे। रीच्ड पास्ट टेंस है ना। सो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद कानपुर पहुंच गए होंगे। ओके। पास्ट के बारे में बता रहे हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट चेतन। चेतन कोई व्यक्ति है, उनके शायद कुछ हो गया है या समथिंग हैपेंड विद हिम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या तुमने सुना कि चेतन के साथ क्या हुआ। ओके। सो पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं और हैव के साथ। ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर्मल परमिशन। ओके। एक फॉर्मल परमिशन, जब किसी से हम कोई अनुमति लेते हैं तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल्स। मे आई कम इन सर। जब हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं या स्कूल में अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं मान लो, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम। तो क्या बोलेंगे सामने से? अगर बुलाना हो तो यस यू मे। ओके, इस तरह से। मे आई यूज योर बुक। ओके। तो आंसर आएगा यस यू मे।
टेक इट, ओके। देन अगेन, मे आई बोरो योर पेन, ओके। ऐसे हम पूछेंगे ना किसी से कोई चीज मांगनी हो तो यस यू मे, अगर नहीं तो नो यू मे नॉट, ओके। देना होगा, अगर परमिशन देना होगा सामने वाले तो यस यू मे करके कहेंगे, और अगर नहीं देना होगा तो नो यू मे नॉट, ओके। इस तरह से एक फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन है, देखते क्या है। नेक्स्ट कंडीशन है विश, प्रेयर और ब्लेसिंग। अगर हमें किसी को विश करना है, किसी को विश करना है, बर्थडे विश करना है या कुछ भी विश करना है, या किसी के लिए हमें प्रेयर, या हम जो रोज प्रेयर प्रेयर करते हैं गॉड से जो प्रेयर करते हैं, या फिर हमें किसी को ब्लेसिंग देनी है, तब भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अगर किसी को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना है तो हम ऐसे बोलेंगे ना, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। देन मे गॉड ब्लेस हर विद अ सन, मतलब कोई लेडी है, उसके लिए हम विश मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि उसको एक बेटा भगवान दे दे, ओके। देन मे आई बी एबल टू क्रॉस द रिवर, यहाँ पे अपने बारे में संभावना की जा रही है कि क्या मैं वो रिवर क्रॉस कर सकती हूँ, ओके। इस तरह से, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मैं का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कोई विश मांगनी हो, कोई प्रेयर करनी हो, या कोई ब्लेसिंग देनी हो, ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन इज पर्पस, ओके। पर्पस में हम कब मैं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ओके। हम खाते पीते हैं, खाना खाते हैं क्यों, ताकि हम जी सके, ओके। जीने के लिए खाना जरूरी है, सो ओके, ये पर्पस है। पर्पस मैंने क्या होता है, उद्देश्य, कोई चीज करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ओके। सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ओके। देन आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बड़े होके वो एक बड़ा आदमी बने, खूब पैसे कमाए, नाम रोशन करें, ओके। तो स्कूल जाने के पीछे पर्पस वो है बच्चों का, ओके। तो इन दो सेंटेंसेस में क्या समझ में आ रहा है, पर्पस समझ में आ रहा है, कोई चीज करने के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, राइट। सो नेक्स्ट है डाउट या अनसर्टेनिटी। डाउट या अनसर्टेनिटी माने तब बोला जाता है जब आप श्योर नहीं है कि जो चीज कहा जा रहा है वो सचमुच हुआ होगा, वो आप डाउटफुल हो, तब हम डाउट या अनसर्टेनिटी कंडीशन में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ, मतलब ही कोई व्यक्ति है, उन्होंने कुछ कहा है, तो ये डाउट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा, ही ने जो भी कहा, ही जो भी व्यक्ति उन्होंने कहा, उन्होंने वो सच्चाई नहीं बोली होगी, ट्रूथ नहीं बोला होगा, वो हो सकता है कि झूठ बोल दिया हो, ओके। इस यहाँ पर मैं इस्तेमाल होता है। देन शी मे कैच द ट्रेन इन टाइम, शी कोई लड़की है, उसको एक ट्रेन पकड़ना है, तो ये डाउट है कि वो शायद पकड़ लेगी, शायद वो ना भी पकड़ पाए ट्रेन, ओके। तो शी मे कैच द ट्रेन इन टाइम, कि मतलब डाउट है कि वो, शी जो लड़की है या लेडी है, वो ट्रेन टाइम से पकड़ी होगी, ओके। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी या डाउट होता है तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं वो है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें नोट आता है, नोट लिखा होता है, कोई चीज जैसे नहीं हो रही है बताने के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें हम व्हेन, व्हाट या हाउ इस तरह के वर्ड्स लगते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ओके। तो इसमें भी मे का इस्तेमाल होता है कुछ पूछने करने के लिए, ओके। व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, कोई व्यक्ति है, उनका आना है, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि व्हेन मे बी एक्सपेक्ट यू, मतलब आपको हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कब आएंगे, पूछने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ओके, व्हेन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देन व्हाट मे बी द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, वार हो रहा है, तो संभावना लगाई जा रही है कि पता नहीं इस वॉर का नतीजा क्या होगा, जैसे कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान का हुआ था वार, ओके। देन अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर तो चल ही रहा है, ओके। देन ही मे नॉट बी देयर, ही कोई पर्सन है और उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि शायद ये वो वहां नहीं होंगे, ओके। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर के दो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो इस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम मैं का इस्तेमाल इस तरह से सेंटेंसेस में करते हैं, राइट। सो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पूरे 7 कंडीशंस पढ़े जहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो आई रिपीट, व्हाट आर दे। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी, देन सेकंड पास्ट पॉसिबिलिटी, थर्ड इज फॉर्मल परमिशन, फोर्थ वन इज विश या प्रेयर, या उसके बाद पर्पस,
फिर डाउट या अनसर्टेनिटी या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये 7 टोटल हमने कंडीशंस पढ़े जहां पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं कि माइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कंडीशंस वेयर माइट इज यूज्ड, गिविंग एंड टेकिंग परमिशन इन द पास्ट, या तो परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए हम क्या बोलते हैं, माइट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट यूज हिज बुक। ओके, आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट यूज हिज बुक। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनका किताब इस्तेमाल कर सकता हूँ। परमिशन लेने के लिए हम यहाँ पे माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। माई फादर टोल्ड मी दैट आई माइट सी अ पिक्चर। मेरे फादर ने कहा कि मैं एक पिक्चर देख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है फादर के द्वारा सन को। माइट आई आस्क योर गुड नेम, यहाँ पे किसी का नाम अगर हमें पूछना है, पोलाइटली पूछना है, एक फॉर्मल वे में पूछना है, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे ना, माइट आई आस्क योर गुड नेम। ओके, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? इस तरह से पूछेंगे ना। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे हमें परमिशन या तो लेना होता है या देना होता है, तो हम माइट का इस्तेमाल फॉर्मल वे में करते हैं। ओके, जैसे कि पास्ट पॉसिबिलिटीज। ओके, पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए जैसे हमने माई में भी यूज किया था, वैसे माइट भी इस्तेमाल होता है पास्ट की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सी द फर्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर। किसी पेशेंट के बारे में डॉक्टर बता रहे हैं कि संभावना है कि पेशेंट रिकवर हो जाए। ये पास्ट की बात है। डॉक्टर यहाँ सेकंड पर्सन है और पेशेंट यहाँ थर्ड पर्सन है। ओके, कि डॉक्टर फर्स्ट पर्सन ये जता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर ये संभावना जता रहे हैं कि पेशेंट जो है शायद रिकवर हो सकता है, रिकवर हो जाए। ओके, देन ही माइट हैव डन द मिस्chief। ही कोई व्यक्ति है या कोई बॉय, ये समझ लो, उन्होंने कोई शैतानी की है और ये बताया जा रहा है कि ही माइट हैव डन द मिस्chief। तो ही जो लड़का है, उन्होंने ये मिस्chief, ये शैतानी की हो गई। ओके, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज के लिए हम माइट इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम माइट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पास्ट विश। ओके, लेट्स सी ये क्या है। आई विश दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन। विश माने होता है कोई कामना करना। विश का मीनिंग क्या होता है? कोई कामना करना। मतलब पास्ट में ये विश किए कि खास में एग्जाम पास कर लिया होता। देन मोहन विश दैट ही सिस्टर माइट विन द रेस। मोहन ये विश कर रहे हैं कि उसकी सिस्टर जो है वो रेस जीत जाए। ओके, तो ऐसी पास्ट विश के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे माइट का इस्तेमाल होता है वो है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ओके, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई माइट गो टू द मार्केट बट आई एम नॉट श्योर। मैं मार्केट जा सकती हूँ पर श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मेरा जाना पोस्टपोन भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो टू द मार्केट और नॉट। ठीक है, जब हम श्योर नहीं है तब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था, माइट तब इस्तेमाल होता है जब पॉसिबिलिटीज 50% से कम होती है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, ही माइट कम इफ ही गेट्स टाइम। ही आ सकते हैं लेकिन कब? जब उन्हें समय मिले तो। ओके, द प्राइस माइट फॉल डाउन अ लिटिल। प्राइस जो है शायद थोड़ा सा गिर जाए। जैसे आए दिन आपको सुनने को मिलता है गोल्ड के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं, तब अमूमन लोग यही बोलते हैं, द प्राइस माइट फॉल डाउन अ लिटिल। ओके, सो ऐसे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए हम माइट इस्तेमाल करते हैं। सो मैं की तरह हम माइट का इस्तेमाल सजेशन देने के लिए भी करते हैं, किसी को सलाह देने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू माइट कंसल्ट डॉक्टर। यू माइट कंसल्ट ए डॉक्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे ना, भाई आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए करके। ओके, यू माइट सीक लीगल ओपिनियन। आपको कोई लीगल ओपिनियन किसी वकील से या किसी से लेनी चाहिए। ऐसी बातें बताने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, फॉर सजेस्टिंग समवन फॉर समथिंग। ओके, so the last condition where might is used is purpose. Okay, let's see its examples. He died so that his country might survive. Okay, again let me tell you, purpose माने क्या है? उद्देश्य। Okay, so he died so that his country might survive. He मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो लड़ते लड़ते खत्म हो गए। क्यों? ताकि उसके कंट्री के लोग सरवाइव कर सके। ओके, ये बताने के लिए हम माइट यूज करते हैं, पर्पस बताने के लिए।
ही जो कोई एक मान लीजिए सोल्जर है, वो खत्म हो गए बेचारे, क्यों? ताकि उनके कंट्री के लोग सरवाइव कर सकते। तो उनको सेक्रीफाइस करने का पीछे पर्पस ये है कि उनके कंट्री के लोग सरवाइव कर सके। देन ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। ही कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, वो बहुत हार्ड वर्क किए, क्यों? ताकि उनको अच्छे मार्क्स मिले। ओके, तो हार्ड वर्क करने का पीछे रीजन क्या है? कि उनको गुड मार्क्स मिले, पर्पस ये है। ओके, तो ऐसे पर्पस बताने के लिए जैसे हम मे का भी यूज करते हैं, तो माइट का भी यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस वेयर माइट एंड मे इज यूज्ड। सो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, सो टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।